हाथी ने विचार किया कि मैं अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकता, तो सोई सरोवर के लिए सरोवर में गए हैं। और जब सरोवर में गए तो सबको पानी पिलाया, सबने पानी पिया और बाद में सरोवर में स्नान करने लगे। सोई सरोवर को मैला करने लगे, इधर उधर खेलने लगे। और जब सरोवर में खेलने लगे तो मगर ने पैर पकड़ दिया। किसने पैर पकड़ा? मगर ने पैर पकड़ा। अच्छा, हाथी अपने मद में इतना चूर था, अपने बल में इतना अहंकार था, बोले मुझसे बड़ा कोई जानवर जीव नहीं हो सकता है। हम लोग भी कभी कभी अपने मद में ऐसे रह सकते हैं, भाई हमारे बराबर तो कोई आदमी नहीं है, लोग को घमंड आता है, बोले हमसे बड़े बड़े आके चले गए हैं। कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तो क्या हुआ? मगर ने पैर पकड़ दिया। मगर ने जब पैर पकड़ा, छुड़ाना चाहा, लेकिन डूबता गया। परिवार ने खींचा, पत्नी सहायता की। बोले ये हाथी की कहानी तो आप लोगों को समझाने के लिए बताई। ये कहानी हमारी है, हम और आप लोगों की कहानी है। हम जब संकट आता है साथ, तो परिवार साथ कब तक देता है? परिवार वाले खींचने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पूरे जो पुत्र थे, पत्नी थी, 1 दिन साथ दिया। दूसरे दिन बोले स्वामी भूख लग गई है। बच्चों ने कहा अब भूख से रहा नहीं जा। सोही जो हाथी की जो सूंड पकड़ी हुई थी, वो सूंड छोड़ दी। बोले कहते हैं कि यदि विपत्ति ज्यादा दिन की होती है तो कोई भी रिश्तेदार साथ नहीं देता है। हाँ, रही मन विपदा हु बली, जो थोड़े दिन की होई, हित अनहित यो जगत में, जान परत सब कोई। साथ विपत्ति थोड़े दिन की होती है तो रिश्तेदार वगैरह हालचाल पूछ ही लेते हैं। और जब विपत्ति बड़ी होती है साहब, मैंने अगर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है तो लोग साथ नहीं देते हैं। तो सोई हाथी के परिवार वालों ने छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान को स्पष्ट तरीके से नहीं पुकारा। बोले कैसे पुकारा? बोले ऐसे पुकारा कि न भगवान का आकार है, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपेण गुण दोष एवं। बोले मैं गजेंद्र मोक्ष की स्तुति गाई सा। क्या गाई? गजेंद्र मोक्ष की स्तुति। बोले जिस व्यक्ति के अंतिम समय में यदि मोक्ष नहीं होता तो उसको ये गजेंद्र मोक्ष की स्तुति सुनाई दी जाती है और उसका मोक्ष हो जाता है। जिनके पितरों का मोक्ष नहीं होता, यदि गजेंद्र स्तुति हम पढ़ें, उनके निमित्त यदि गजेंद्र स्तोत्र सुनाएं तो मोक्ष हो जाता है, सदगति हो जाती है। तो ये गजेंद्र ने स्तुति की। बोले उन परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा हूं जिनका ना रूप है, ना वह स्त्री है, ना पुरुष है, ना पुमान है, ना यम गुणों कर्म सन्न चासन। सारे देवी देवता ऊपर से देख रहे हैं कि भाई गजेंद्र यदि मेरा नाम ले दे तो मैं तुरंत, गजराज यदि मेरा नाम ले ले मैं तो तुरंत अभी जाने को तैयार हूं। गणेश जी ऊपर से देख रहे हैं, बोले अगर पूरा नाम ना ले, एक दंत भी कह दें तो अभी मैं हाथी को बचा दूंगा। और अंत में किसी का जब नाम नहीं लिया तो फिर स्तुति की। हाँ नमो नमो नमस्तोभ्यम सैयवेगा शक्ति त्रयाया किल दी गुणाया प्रपन्न पालाय दुरंत सक्तये करिंद्रियाणा मनवाप्य वर्तमने। प्रपन्न पाल जैसे नाम लिया सा,
भगवान निकल पड़े अपने बैकुंठ धाम से। जैसे भगवान निकलने लगे, लक्ष्मी ने हाथ पकड़ दिया, किधर जाते हैं? किधर जाते? भगवान ने कहा देखो मेरा भक्त डूब रहा है। बोले आपका नाम लिया है? बोले लिया तो है। बोले क्या नाम लिया है? प्रपन्न पाल, शरणागत वत्सल नाम लिया। बोले आपका नाम कब से हुआ ये शरणागत वत्सल? बोले ये नाम हनुमान जी ने ये नाम हमारा नामकरण किया था। क्या कहा था? हाँ सुनी प्रभु वचन हरषि हनुमाना, सुने वचन हरषि हनुमाना, हाँ सुनी प्रभु वचन हरषि हनुमाना, सुनी प्रभु वचन हरषि हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान, सल भगवान। तो भगवान का नाम हनुमान जी ने नामकरण किया था। बोले सुनी प्रभु वचन हरषि हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। देवी मेरा नाम। और भगवान गए और सबसे पहले जैसे गए तो सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया, मगर का उद्धार किया। अच्छा भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ के रखेगा, जो मेरे भक्त की सेवा करेगा, उसका उद्धार मैं सबसे पहले करता हूँ। तो मगर का उद्धार पहले किया और बाद में ग्रह का उद्धार किया। ये पूर्व जन्म में श्रापित थे और पूर्व जन्म में श्रापित होने के कारण ये गजराज बनना पड़ा। हुहु नाम का गंधर्व था और जो मगर था वो हुहु नाम का गंधर्व था। ये दूसरों को हंसाने के लिए जो जल में रहते थे, एक महात्मा का पैर पकड़ लिया था और महात्मा का जब पैर पकड़ा तो महात्मा ने श्राप दे दिया। बोले जाओ मगर बन जाओ, पैर पकड़ते रहोगे। अच्छा उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना ये की हे प्रभु हमसे गलती हो गई। बोले अगर आप ऐसे पैर पकड़ते रहोगे तो एक दिन भगवान आपका उद्धार कर देगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तत्पश्चात